श्री सुखदेव जी कहते हैं दो राक्षस बड़े अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, उन राक्षसों का नाम था, एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष बड़ा शक्तिशाली राक्षस, सारे देवताओं को जीत लिया, लेकिन देवताओं के पास इतना बल कि वे फिर छूट जावें और फिर उसको हरा देवें युद्ध में, हिरणाक्ष को। तो हिरणाक्ष ने सोचा कि ये देवताओं के पास शक्ति आती कहां से है। कहा कि जो मनुष्य लोग हवन पूजन करते हैं उसी से देवताओं के पास शक्ति आती है, बल आता है। तो कहा कि अगर ये मनुष्यों को ही खत्म कर दें तो देवता को हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि ये देवताओं को बल ही नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्यों को खत्म करना आसान थोड़ा ही है। तो क्या करें, पृथ्वी को ही छुपा दें जिस पे मनुष्य है। तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र में छुपा दिया। और जब देवता निर्बल हो गए, भगवान के पास प्रार्थना करने आए, प्रभु कृपा करो। तो श्री ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। श्री वाराह भगवान अवतार लेते हैं और पृथ्वी को सही जगह व्यवस्थित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जैसे ही ये खबर पहुंची हिरण्यकश्यप के पास, छोटा भाई था, बड़ा क्रोध आया कि ये हरि को मैं नहीं छोड़ूंगा, हरि के प्राण हर लूंगा। लेकिन आसान थोड़ा ही है, मुझ में ना बल है ना शक्ति। तो मंदराचल पर्वत पर तपस्या, ऐसी घनघोर तपस्या, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो हिरण्यकश्यप, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप बोला कि देखो महाराज, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर हम खुद नहीं हैं, तुम्हें कैसे अमर कर दें। अगर हम अमर का वरदान देते होते तो सबसे पहले हम खुद को अमर कर लेते। ये वरदान नहीं दे सकता। ठीक है महाराज, एक वरदान दे दो। क्या? कहा ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, किसी से ना मरे, ना घर के बाहर मरे, ना घर के भीतर मरे। ऐसा जो वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने एक वरदान की बात कही थी, ये अनेक मांग लिए। चलो तुमने तपस्या भी की है तो वरदान दिया, जाओ। तथास्तु कह दिया। अब उसके पास जो बल आया, हिरण्यकश्यप के पास सेना इकट्ठी करने लगा देवताओं को परास्त करने के लिए। तभी कथा आती है कि उसके 4 पुत्र, जिसमें से सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी महाराज, भगवान के परम भक्त, हिरण्यकश्यप ने शुरू से ही गुरुकुल में डाल दिया। वहां पर जो आचार्य थे वे शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। वे पढ़ाते, और पढ़ाते क्या? छल नीति, कपट नीति, जो ये दैत्यों में कूट कूट कर भरी है, यही पढ़ाते। और एक दिन बाद जब हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई तो आया और कहा कि पुत्र प्रहलाद कहाँ हो? आया, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। श्री प्रहलाद जी ने दंडवत। अब कहने लगे हिरण्यकश्यप कि पुत्र
तुमने अभी तक जितनी भी विद्याएं गुरुजी से सीखी हैं, क्योंकि गुरुकुल में वही पढ़ाया जाता था, हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में, जो वो चाहे। तो कहा कि तुमने जितनी विद्याएं सीखी हैं, सबसे बढ़िया विद्या तुम्हें कौन सी लगी? सो प्रहलाद जी बोले कि हमें सबसे अच्छी विद्या यही लगी कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना। हाँ ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना, कारज नाना, कारज नाना। ग्रह कारज नाना जंजाला, ये सब शैलों से जो बच जाए, ये संसार रूपी भाव सागर रूपी कुएं में है जीव, और इस भाव सागर से ऊपर की सोचे, भगवान का नाम ले तो उद्धार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को सुनकर क्रोध तो बहुत आया कि कैसा बालक है, मैं जो सिखा रहा हूं सीख ही नहीं रहा। लेकिन क्रोध आया, लेकिन सोचा चलो बालक ही तो है, इसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती गुरुदेव की है जो पढ़ा रहे हैं। बुलाया गुरुदेव को, बेटा अपने गुरुदेव को बुला कर लाओ। आए, अरे महाराज महाराज पधारिए, बहुत दिन बाद आना हुआ। गुरुदेव बोले। तो हिरण्यकश्यप बोला वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि हमारे पुत्र को क्या क्या सिखा रहे हो, ये हरि और ये हर क्या क्या सिखा रहे हो, भगवान की कीर्तन करो। सो गुरुदेव बोले सत्य कहता हूं महाराज, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। तो क्या ये अपने आप सीख गया? हो सकता है कि कोई छल कर रहा हो अपने साथ, विरोध में हो। इस बार तो माफ कर देता हूं, अगली बार से नहीं, ठीक है। लेकिन प्रहलाद जी कहाँ बदलने वाले थे, दिन भर श्री राम जी का नाम लेते, श्री कृष्ण भगवान, बड़े भक्त हरि के, नारायण के। अब कुछ दिनों बाद जब आश्रम की छुट्टियां हुई, होती है हमारे स्कूल में भी हॉलीडे, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, ऐसी वहां पर भी छुट्टियां हुई। आए हिरण्यकश्यप के पास श्री प्रहलाद जी। तो हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा, गोद में बिठाकर, बेटा आ गए, अब बताओ अभी तक जितनी भी विद्याएं सीखी, सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगी? प्रहलाद जी बोले कि पिताजी एक विद्या नहीं, मुझे 9 विद्याएं सबसे उत्तम लगी। कौन सी विद्याएं? कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम पुण्यात्म निवेदनम। 9 विद्याएं अच्छी लगी, 9 भक्ति ही बखान कर दी। और ये 9 भक्ति श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है ही, श्रवणम कीर्तनम, लेकिन श्री रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी दूसरे ढंग से कहते हैं। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा,
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदमशील विरति बहु कर्मान, शतदमशील विरति बहु कर्मान। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हाँ सातम सम मोय मैं जग देखा, सातम सम मोय मैं जम देखा। मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों यथा लाभ संतोषा, आठों यथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल समछन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल समछन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल समसन छलहीना, नवम सरल समसन समहीना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मम भरोसे ही हर्ष ना दीना। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करें, ये पहली भक्ति बताई।